नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के पोल के 5th चैप्टर जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस लेसन की हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर आपका कम से कम 4 पार्ट में होगा, तो यह पार्ट नंबर 1 है। तो आपके चैप्टर का नाम है इंडिगो, जिसका मतलब होता है नील की खेती, जिसे लिखा है लियोस फिशर ने। तो आपका चैप्टर का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, व्हेन जब आई फर्स्ट, मैं पहली बार विजिटेड, भ्रमण पर गया या मिलने गया, गांधी यानी गांधी जी से, इन मैं 1942 1942। तो राइटर कहते हैं कि व्हेन जब, आई मतलब मैं, अर्थात ल्यूस फिशर, फर्स्ट पहली बार, विजिटेड मिलने गया या भ्रमण पर गया, गांधी यानी गांधी जी से, इन 1942 यानी 1942 में, जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिलने गया। कहा? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम पर, इन सेवाग्राम, सेवाग्राम, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम यानी सेवाग्राम में उनके आश्रम पर। और सेवाग्राम कहाँ था? इन सेंट्रल इंडिया यानी कि भारत के मध्य में या मध्य भारत में। When I first visited गांधी in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत में स्थित सेवाग्राम में उनके आश्रम पर जब मैं गांधी जी से 1942 में पहली बार मिलने गया। He said, तो उन्होंने कहा, He said, तो उन्होंने कहा, I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, how, कि कैसे, it happened, यह घटित हुआ। He said, उन्होंने कहा, I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, how, कि कैसे, it happened, यह घटित हुआ। That की I decided, मैंने निश्चय किया, to urge, आग्रह करने का, That I decided to urge, कि मैंने आग्रह करने का निश्चय किया, The departure यानी प्रस्थान, of the British यानी कि ब्रिटिश लोगों से। That I decided to urge the departure of the British, कि मैंने ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश सरकार के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। इसमें गांधी जी ने। It was in 1917 यानी कि यह 1917 की बात है। It was in 1917 यह 1917 की बात है, अर्थात 1917 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्थान के लिए आग्रह करने का निश्चय किया था। तो देखिए, ही माने हुए अर्थात गांधी जी हैड गॉन, गए हुए थे, टू द दिसंबर यानी कि दिसंबर के महीने में, दा लगा है तो यह घटना की बात की गई है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर यानी कि वह दिसंबर के महीने में गए हुए थे 1916 में, यानी कि वह 1916 दिसंबर के महीने में गए हुए थे एनुअल कन्वेंशन, एनुअल माने वार्षिक, कन्वेंशन माने सम्मेलन, एनुअल कन्वेंशन यानी कि वार्षिक सम्मेलन में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, लखनऊ में आयोजित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, पूरा समझना है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि वह दिसंबर 1916 में आयोजित की गई लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। कब गए हुए थे? दिसंबर 1916 में। कहाँ गए हुए थे? लखनऊ में। किसमें गए हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में। क्लियर हुआ होगा, या फिर कह सकते हैं कि वह दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। आगे देखिए, देयर, वहां अर्थात तो उस सम्मेलन में, वर माने थे 2301 यानी कि 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि, डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि, एंड और मैनी विजिटर्स और बहुत सारे दर्शक, मैनी माने बहुत और विजिटर्स माने दर्शक। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, यानी कि उस वार्षिक सम्मेलन में 2301 प्रतिनिधि थे और बहुत से आगंतुक या दर्शक थे। आगे कहते हैं, ड्यूरिंग, के दौरान, द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स माने होता है कार्यवाहियां, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाहियों के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी मतलब गांधी जी ने, रिकाउंटेड यहाँ बताने से मतलब है यानी टोल्ड, बताया, यानी कि कार्यवाहियों के दौरान गांधी जी ने बताया, क्या बताया? अ पीजेंट, एक किसान, कैम अप टू मी, मेरे पास आया, अ पीजेंट कैम
केम अप टू मी, कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक, जो दिखता था, लाइक की तरह, एनी अदर, किसी अन्य दूसरे, पीजेंट, किसान की ही तरह, इन इंडिया, भारत में। यानी कि कहने का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी कार्यवाहियों के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, एक किसान मेरे पास आया जो भारत के अन्य किसी किसान की तरह ही दिखाई देता था। अब कैसा था वह किसान, उसके बारे में बताया है। पुअर, गरीब था, एंड और इमेसिएटेड, दुबला पतला था या कमजोर था। पुअर गरीब था, एंड और इमेसिएटेड, इमेसिएटेड मान होता है दुबला पतला या कमजोर, यानी कि वह किसान गरीब और दुबला पतला या कमजोर था। एंड सेड, और उस किसान ने कहा, क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, वह पर्चा देता है, तुम लोग कह देते हैं कि माई सेल्फ इज फलाना फलाना, ये गलत होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो कहेंगे आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, यानी जगह का नाम भी बता रहे हैं। यानी कि उस गरीब और कमजोर किसान ने कहा कि मेरा नाम, या मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, या मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ, यह जगह का नाम है, मैं चंपारण से हूँ, जब बिहार में है। एंड और आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, आपको, टू कम, आने के लिए, टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले में। एंड आई वांट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जिले में आए। गांधी, यानी कि गांधी, हैड नेवर, कभी भी नहीं, हियर्ड, सुने थे, ऑफ द प्लेस, उस स्थान के बारे में। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। अब वह स्थान कहाँ था, इट, यानी कि यह स्थान वह था, इन द फुट हिल्स, यानी कि तराई के मैदान पर या तराई क्षेत्र में, ऑफ द टॉवरिंग, यानी ऊंचे हिमालयाज, यानी हिमालय के। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, यानी कि यह स्थान ऊंचे हिमालय के तराई क्षेत्र में था। तराई क्षेत्र फ्रेंड्स जानते हैं जो चढ़ाई होती है उससे कहते हैं फुट हिल्स। नियर द किंगडम, यानी कि साम्राज्य के पास था, ऑफ नेपाल, यानी नेपाल, और यह नेपाल के साम्राज्य के पास था, अर्थात यह नेपाल की राजधानी के पास था, क्या, चंपारण। अब कहानी आपकी यहां से स्टार्ट होती है। अंडर, यानी के अधीन, एन एंशियंट, एक प्राचीन, अरेंजमेंट, व्यवस्था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन या अंतर्गत, द चंपारण, यानी चंपारण के पीजेंट्स, किसान, वर, थे, शेयर क्रॉपर्स, यानी कि बटाईदार, यानी कि जो फसल को आप लोग देखे होंगे कि बटाई पर दे देते हैं कि आपका भाई इतना है, इतने परसेंटेज पे, तो उस प्रकार से। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो चंपारण के किसान थे वह बटाईदार थे। कहते हैं कि एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन या अंतर्गत चंपारण के किसान बटाईदार थे या साझीदार थे। राजकुमार शुक्ला, यानी कि राजकुमार शुक्ला वॉज, थे, वन ऑफ देम, उनमें से एक, अर्थात उन्हीं बटाईदारों में से एक। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक ही बटाईदार थे। अब उनके बारे में बताई गई है, उनके बारे में विशेषता कि ही वॉज, वह थे, इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, ही वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित थे या अनपढ़ थे, बट लेकिन रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वह अशिक्षित या अनपढ़ थे लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड कम टू, ही माने वह हैड कम टू, आए हुए थे। आगे देखते हैं द कांग्रेस सेशन, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, यानी कि वह कौन, राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत आए हुए थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि भूस्वामी, सिस्टम मानी व्यवस्था, इन बिहार, बिहार में। यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वह क्यों आए हुए थे, तो पूरा सेंटेंस आपको समझना होगा। यानी राजकुमार शुक्ला had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार, यानी कि राजकुमार शुक्ला बिहार में, यानी कि जो स्वामी व्यवस्था थी, भूस्वामी व्यवस्था थी, उसके अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए हुए थे। एंड और somebody, किसी व्यक्ति ने, had probably, संभवतः said माने कहा था, एंड somebody had probably said, और किसी व्यक्ति ने
संभवतः कहा था, क्या कहा था, यानी राजकुमार शुक्ला को बताया होगा कि स्पीक टू गांधी, यानी कि इस मामले में गांधी जी को बताओ, अर्थात गांधी जी को बोलो या गांधी जी से इस मामले में बात करो। यानी कि और किसी व्यक्ति ने संभवतः कहा था कि इस मामले में गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, उनका एक अपॉइंटमेंट है, अर्थात उनकी एक पहले से ही कोई तिथि निश्चित है, इन कानपुर, यानी कि कानपुर में, यह यूपी में है ना कानपुर, उसकी बात की गई है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, यानी कि एक तारीख फिक्स है। एंड और वॉज ऑल्सो कमिटेड, और वह वचनबद्ध भी हैं, ऑल्सो माने भी और कमिटेड माने वचनबद्ध, यानी कि वह वादा भी किए थे या वह वचनबद्ध भी थे, टू गो जाने के लिए, टू अदर पार्ट्स अन्य भागों में, ऑफ इंडिया भारत के। तो कहते हैं एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि वह भारत के अन्य दूसरे भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध थे। यानी कि अभी तो मैं कानपुर जा रहा हूं, लेकिन मैं कानपुर के अलावा भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो कहते हैं शुक्ला, यानी कि शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला थे, तो शुक्ला अकंपनीड साथ रहे, हिम माने उनके, गांधी जी के, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर, यानी कि शुक्ला उनके साथ हर जगह पर एक साथ रहे। देन तभी गांधी रिटर्न्ड, गांधी लौट आए, टू हिज आश्रम, अपने आश्रम, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तभी गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौट आए। कहने का मतलब है कहाँ कहीं भी गांधी जी जाते थे उनके पीछे पीछे, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला था वह जाता था, और तब गांधी जी अपने अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौट आए, तो शुक्ला फॉलोड, शुक्ला ने वहां भी पीछा किया, हिम माने उनका, टू द आश्रम, आश्रम तक। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने उनके आश्रम तक उनका पीछा भी किया। फॉर वीक्स, सप्ताह तक, ही नेवर लेफ्ट, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, गांधी के साइड माने पक्ष को। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, सप्ताह तक उन्होंने, अर्थात राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के पक्ष को, अर्थात गांधी जी के पीछे को कभी नहीं छोड़ा। तो फ्रेंड्स यह होती है लगन, क्योंकि हम लोग एक बार अगर अच्छा प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं, लेकिन देखिए सप्ताहों तक अपने देश को, यानी अपने प्रदेश को छोड़कर वह गांधी जी के पीछे लगे हुए हैं राजकुमार शुक्ला। और क्या कहते हैं, फिक्स अ डेट, एक तारीख निश्चित कीजिए, फिक्स निश्चित कीजिए, अ डेट एक तारीख। ही बेग्ड, यानी उसने निवेदन किया, यानी शुक्ला ने निवेदन किया कि गांधी जी एक तारीख को निश्चित कीजिए। अब देखो गांधी जी को क्या होता है, इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर, बाय द शेयर क्रॉपर्स, यानी कि उस बटाईदार की, टेनेसिटी लगन से, एंड स्टोरी और कहानी से। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स, टेनेसिटी एंड स्टोरी, यानी कि राजकुमार शुक्ला की लगन और कहानी से प्रभावित होकर, गांधी सेड, गांधी जी कहते हैं या गांधी जी ने कहा, क्या कहा, आई हैव टू बी, मैं होऊंगा, इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में, ऑन सच एंड सच अ डेट, सच एंड सच अ डेट, इसका मतलब होता है अमुक अमुक, यानी कि फलानी फलानी तारीख को। तो गांधी सेड, गांधी ने कहा कि मैं कलकत्ता में फलानी फलानी तारीख को होऊंगा। कम, आना, एंड मीट और मिलना, मी मुझसे, कम एंड मीट मी, यानी कि आना और मुझसे मिलना, एंड टेक और ले जाना, मी माने मुझे, फ्रॉम देयर वहां से। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, यानी कि वहां आना, मुझसे मिलना और वहां से मुझे ले जाना, अर्थात तुम्हें कोलकाता आना है, कोलकाता मुझसे मिलना है और कोलकाता से मुझे अपने साथ ले जाना है। मंथ्स पास्ड, महीने गुजर गए, मंथ्स पास्ड, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे, ऑन हिज हॉन्चेज, हॉन्चेज मान होता है कूलों के बल, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो कूलों के बल बैठ जाते हैं, तो वो बात की गई है। मंथ्स पास्ड, महीने बीत गए, शुक्ला वॉज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे, ऑन हिज हॉन्चेज, अपने कूलों के बल, एट द अपॉइंटेड, यानी कि निश्चित की गई, स्पॉट मान स्थान पर, इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में, या नियत होता है कि नियत जो फिक्स तारीख जगह होती है उसके बारे में। तो पूरा यहां तक पहले समझना कि महीने बीत गए,
शुक्ला कलकत्ता में एक नियत या चुने गए स्थान पर अपनी कुलों के बल बैठे हुए थे। वहन जब गांधी अराइव्ड, गांधी जी आए अर्थात गांधी जी का आगमन हुआ। वहन गांधी अराइव्ड, और तब गांधी जी का आगमन हुआ। ही वेटेड, राजकुमार शुक्ला प्रतीक्षा करते रहे। ही वेटेड, राजकुमार शुक्ला प्रतीक्षा किए। टिल, तब तक गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी जी स्वतंत्र या फ्री ना हो गए, अर्थात जो कुछ भी वहां उन्हें बोलना होगा तब तक वह वहां से बोलकर फ्री ना हो गए, तब तक वह प्रतीक्षा करते रहे। कौन? राजकुमार शुक्ला। देन तभी द टू ऑफ देम, वे दोनों अर्थात उनमें से दोनों, वर्ड, वर्ड मान होता है सवार होना। अ ट्रेन, एक ट्रेन में। फॉर द सिटी, यानी कि सिटी के लिए, शहर के लिए। और पटना, पटना के, इन बिहार, बिहार में। देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी कि तभी वे दोनों, गांधी और राजकुमार शुक्ला, बिहार के पटना शहर के लिए एक ट्रेन में सवार हो गए। बोर्ड मान होता है सवार होना। देयर, वहां, शुक्ला लेड हिम, गांधी जी को ले गए टू द हाउस, घर, ऑफ अ लॉयर, एक वकील के। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, यानी कि वहां तब शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गए। वकील का नाम क्या है? नेम्ड। इस वकील का नाम है राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। हु मानो, जो, लेटर, बाद में, बिकम या बिकेम, बने, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के, एंड और ऑफ द इंडिया, और इंडिया के राष्ट्रपति। यहाँ प्रेसिडेंट के दो अर्थ हैं। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी चुनी तो अध्यक्ष बने, और भारत के बाद में वह राष्ट्रपति बने। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, यानी कि वहां राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गए, जिस वकील का नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद वॉज, थे, आउट ऑफ टाउन, नगर से बाहर। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद नगर से बाहर थे। बट लेकिन द सर्वेंट्स, वे नौकर, बट लेकिन द सर्वेंट्स, यानी कि नौकर, न्यू, जानते थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन नौकर जानते थे। शुक्ला, यानी कि शुक्ला, एज, के रूप में, अ पुअर, एक गरीब, ह्यूमन, ह्यूमन मान होता है किसान, पीजेंट। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन जो नौकर थे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। ह्यूमन माने है किसान। हु माने जो, पेस्टर्ड, परेशान करता है। हु पेस्टर्ड, जो परेशान करता है। देयर मास्टर, उन नौकरों के मालिक को अर्थात राजेंद्र प्रसाद को, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि नील की खेती करने वाले बटाईदारों की। तो कहते हैं बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, लेकिन वो नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की मदद करने के लिए परेशान किया करता था, क्योंकि वह परेशान करता था, उनके पास बार बार आता हुआ। इसीलिए दे लेट, दे माने उन्होंने, लेट माने दिया, हिम माने उसे, स्टे ठहरना, ऑन द ग्राउंड्स आंगन में या जमीन पर, विद हिज कंपेनियन यानी उनके साथी के साथ, साथी कौन थे? गांधी यानी गांधी जी के। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, इसीलिए उन नौकरों ने उसे और उनके साथी गांधी जी को जमीन पर ही रुकने दिया। हुम जिन्हें अर्थात गांधी जी को, दे माने वे नौकर, टुक टू बी अनदर पीजेंट किसी दूसरा किसान समझते थे। हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, जिन्हें अर्थात गांधी जी को वे नौकर दूसरा ही किसान समझते थे या अन्य दूसरा किसान समझते थे। बट लेकिन गांधी यानी गांधी जी को वॉज नॉट, बट लेकिन गांधी वॉज नॉट परमिटेड, आज्ञा नहीं दी गई या स्वीकृति नहीं दी गई, टू ड्रॉ खींचने का, वाटर पानी, फ्रॉम द वेल कुएं से। वट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए स्वीकृति या आज्ञा नहीं दी गई।
लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, क्यों नहीं ली गई, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स पानी की कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बुकेट उनकी बाल्टी से, पॉल्यूटेड प्रदूषित कर दें, द एंटायर संपूर्ण, सोर्स माने स्रोत को, अर्थात पानी के स्रोत को, अर्थात उस कुएं को। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट पॉल्यूटेड द एंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पानी की बूंदें उस संपूर्ण पानी के स्रोत को प्रदूषित ना कर दें, अर्थात उस समय छुआछूत की ज्यादा अपने चरम पर था, तो कहीं ऐसा ना हो कि गांधी अछूत हो और उनकी बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें उस कुएं में गिर जाएं, जिससे कि वह जो पानी का पूरा स्रोत है वह कहीं प्रदूषित ना हो जाए। हाउ कैसे, डिड दे वे नो जानते, हाउ डिड दे नो वे कैसे जानते, अर्थात उन्हें कैसे पता होता, दैट की ही मतलब गांधी जी वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वह एक अछूत नहीं है, अनटचेबल माने अछूत, कि गांधी एक अछूत नहीं है। यानी कि उन्हें कैसे पता चलता कि गांधी अछूत नहीं है, अर्थात तो वह जर्नल या ओबीसी में आते हैं, पता नहीं। गांधी यानी गांधी जी ने डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का, फर्स्ट पहले, टू मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच जो, वॉज एंड रूट यानी कि रास्ते पर था, एंड रूट टू रास्ते पर पड़ता था, चंपारण यानी चंपारण के, अर्थात चंपारण के मार्ग पर ही पड़ता था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एंड रूट टू चंपारण, यानी गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया जो चंपारण के रास्ते पर या मार्ग पर ही पड़ता था। टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट अधिक पूर्ण, इंफॉर्मेशन सूचनाएं, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए, अबव कंडीशंस उन स्थितियों के बारे में, उन स्थितियों के बारे में अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए, देन की अपेक्षा, शुक्ला वॉज कैपेबल यानी कि शुक्ला वॉज कैपेबल सक्षम था, ऑफ इम्पार्टिंग प्रदान करने में, यानी कि शुक्ला प्रदान करने में सक्षम था, उनकी अपेक्षा उन स्थितियों के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए। कहाँ गए थे वो? मुजफ्फरपुर गए थे, यानी कि सीधे चंपारण नहीं गए थे, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला ने उन स्थितियों के बारे में जो कुछ भी सूचनाएं दी थी, उन स्थितियों के बारे में और अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए वह पहले मुजफ्फरपुर गए। ही माने वह अकॉर्डिंगली यानी कि तदनुसार, ही अकॉर्डिंगली वह तदनुसार, सेंट भेजिए, अ टेलीग्राम एक तार को, टू प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर जेपी कृपलानी के लिए, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेपी कृपलानी ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, यानी कि उन्होंने तद अनुसार मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक तार भेज दिया, तुरंत ही भेज दिया। अब यहाँ जेबी कृपलानी के बारे में बात की गई है, यानी जेबी कृपलानी होम जिनसे ही हैड सीन मिल चुके थे, सीन का मतलब होता है देखना या मिलना, एट टैगोर यानी टैगोर शांति निकेतन स्कूल माने स्कूल, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी कि गांधी जी जिनसे अर्थात प्रोफेसर जेबी कृपलानी से टैगोर शांति निकेतन स्कूल में पहले मिल चुके थे। द ट्रेन यानी कि वह ट्रेन, द ट्रेन यानी कि ट्रेन अराइव्ड आ पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड वह ट्रेन आ पहुंची, एट मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में, 15 अप्रैल 1917 यानी कि वह ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि में आ पहुंची। कृपलानी यानी कि कृपलानी वॉज वेटिंग प्रतीक्षा कर रहे थे, एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की एक बड़ी संख्या के साथ। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो प्रोफेसर कृपलानी थे वह छात्रों के एक बड़े समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गांधी आने वाले हैं तो वो पूरे छात्रों को ले गए होंगे। गांधी स्टेड गांधी ठहरे, गांधी स्टेड यानी गांधी ठहरे, देयर माने वहां, फॉर 2 डेज 2 दिनों तक, इन द होम घर, ऑफ प्रोफेसर यानी प्रोफेसर मलकानी यानी मलकानी के। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी यानी गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन तक ठहरे।
अब प्रोफेसर मलकानी के बारे में बताया गया है, अ टीचर एक अध्यापक थे इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय में, यानी कि मलकानी एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इट वॉज यह थी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक असाधारण, थिंग माने वस्तु, इन दोज डेज उन दिनों, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यानी कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, यानी कि कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की, गांधी कमेंटेड यानी गांधी जी ने टिप्पणी की, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, यानी एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर, हार्बर माने होता है शरण देना या ठहरने के लिए स्थान देना, अ मैन एक व्यक्ति को, लाइक मी मेरे जैसे, यानी कि मेरे जैसे एक व्यक्ति को ठहरने के लिए, शरण देने के लिए एक सरकारी प्रोफेसर के लिए टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की कि इन स्मॉलर, यानी कि छोटे लोकलिटीज स्थानों पर, इन स्मॉल लोकलिटीज यानी छोटे स्थानों पर, द इंडियंस भारतीय, वर अफ्रेड डरे हुए थे, टू शो दिखाने में, सिंपैथी सहानुभूति, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि स्वशासन के पक्षधरों, एडवोकेट्स का मतलब है यहाँ पक्षधर। तो क्या कहते हैं, इन स्मॉलर लोकलिटी द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों छोटे निवास स्थानों पर या छोटी आबादियों में जो भारतीय थे, स्वशासन के पक्षधरों के लिए, यानी कि स्वशासन के पक्षधरों के लिए सहानुभूति दिखाने में डरे हुए थे, अर्थात उन दिनों अंग्रेजों से इन लोगों को बहुत डर लगा रहता था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।